अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बाज़ार जैसे फ्राइज़ बनाने का तरीका घर में बहुत ही आसानी से बताऊंगी। वीडियो पे अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। सबसे पहले हमने 2 आलू ले लेने हैं। आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा लें। इसकी चारों साइड को आप लोग कट कर लें। अब हम इसको स्लाइसेस की फॉर्म में कटिंग करेंगे इसकी। तो देखिए स्लाइसेस की फॉर्म में इनको कटिंग करें। ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो अब आप एक स्लाइस को ले लें। अब हम इसको स्टिक्स की फॉर्म में काटेंगे। आपने बाज़ार के फ्राइज़ तो खाए होंगे, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। तो देखें, क्योंकि हमने इन सब का साइज़ एक जितना रखना था तो इसलिए हमने इनके साइडों को कट कर लिया था। इसी तरह से मैं आपको तमाम स्लाइसेस कट करने के बाद बताऊंगी। ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। आप लोग भी अपने बच्चों के लिए घर में बनाएं, बाज़ार से मंगवाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही आसानी के साथ इन फ्राइज़ को आप लोग बनाकर भी रख सकते हैं। जब आपका दिल चाहे तो आप लोग इन्हें फ्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको अभी फ्राई करके बता देती हूँ ये कितने ही खूबसूरत और कितने अच्छे होते हैं। चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखें, अब सब स्लाइसेस के फॉर्म में मैंने स्टिक्स की फॉर्म में काट दिए हैं। बहुत ही अच्छे और बहुत ही खूबसूरत एक ही साइज़ के हो गए हैं। अब मैं इनको पानी में डाल देती हूँ। एक बाउल में मैंने पानी लिया है, मैं इनको पानी में डाल देती हूँ। पानी में डाल लेने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा बहुत ही ज़रूरी है। अब हमने पैन में, आप लोगों ने ऑयल नहीं लेना। सबसे पहले आप लोग पानी लेंगे। पानी को आप लोगों ने बॉयल कर लेना है। तकरीबन आप लोग इनको 2 मिनट के लिए आप लोग इनको आलू को पानी में बॉयल करेंगे। आलू जब अच्छी तरह से बॉयल हो जाएंगे 2 मिनट के बाद आपने इनको निकाल लेना है। तो देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें नमक आप लोग ½ टी स्पून डाल सकते हैं। मैंने चुटकी भर लिया है, लेकिन आप लोग ½ टी स्पून निकाल सकते हैं। तो देखें अब बहुत ही अच्छे से हो चुके हैं। मैं इनको ठंडे पानी में ऐड कर देती हूँ। फ्लेम को ऑफ कर दें और इनको ठंडे पानी में ऐड कर दें। तो देखें मैं इनको ठंडे पानी में ऐड कर देती हूँ। आप लोग भी अपने घर में ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कैसे बने थे फ्राइज़। अब जब आप इनको निकाल लें, कोई भी पेपर, कोई भी शीट्स, कुछ भी हो आपके पास, टिश्यू पेपर हो, उसमें रख के इनको खुश्क करके अब मैं इनको एक बाउल में डालती हूँ। ये कॉर्नफ्लोर यानी कि आटा, जो आप लोग घर में आटा इस्तेमाल करते हैं, 1 से 2 चम्मच आप लोग अच्छी तरह से इनके ऊपर आटे को फैलाएं। तो देखें बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको स्प्रिंकल कर देना है। ये आप देखें अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है। इसके बाद में इसमें आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट चीज़ में हमने इसमें क्या ऐड करनी है। तो देखें अब अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है, हर स्टिक्स के साथ अच्छी तरह से लग चुका है। अब इसमें 1 चम्मच हम लोग लाल कुटी हुई मिर्च का डालेंगे। इसको अच्छी तरह से आप लोग मिक्स कर लें इसमें। उसके बाद जो चीज़ हमारे पास है वो है, मेरे पास सिरका था, हाफ या 2 आप लोग उसके ड्रॉप्स लें। उसके बाद आप लोग नमक का ½ टी स्पून ऐड कर दें। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद स्टिक्स को आप लोग ने पैन में, आप लोगों ने पानी नहीं रखना, आप लोगों ने यहाँ पे ऑयल गरम करना है। ये ना हो कि आप लोग पानी में ही ऐड कर दें तो बोलें कि ये क्या बन गया है। तो देखिए अब मैं इनको अच्छी तरह से ऐड कर देती हूँ। स्टिक्स को आपने चम्मच की मदद से इलादा ज़रूर करना है। तो ये आप देखें बहुत ही अच्छे से, तकरीबन आप लोग इसको 2 से 3 मिनट के लिए रखें, क्योंकि आलू को हमने बॉईल किया था इसलिए इनको ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें मैंने दोनों अच्छी तरह से ऐड कर दिए हैं। अब मैं इनको भी निकाल लेती हूँ। अब मैंने सब निकाल दिए हैं। इनके ऊपर जो चीज़ है, हम लोग चाट मसाला का 1 चम्मच ऐड कर लेने के बाद आपने हाथों की मदद से नहीं, इस तरह से आप लोगों ने इसके साथ मिक्सिंग करनी है इसकी। देखें आलू के साथ अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। तो अब मैं इनको डिश आउट करके बता देती हूँ। डिश आउट कर लेने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इनका टेस्ट, फ्लेवर। यह बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।